नमस्कार, फिर से सभी प्यारे-प्यारे दर्शकों का हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। कल जो खबर आई ऑपरेशन महादेव के बारे में और उसमें जो 3 आतंकवादी मारे गए अ, उसको देखते हुए हम आज चर्चा करेंगे। हमारे अ, प्रिय अतिथि जो है हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, वो है कैप्टन महेश भकुनी साहब। सर स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। नमस्कार और जय हिंद। सर ये एक संयोग बोल सकते हैं या कोइंसिडेंट हो सकता है कि जब चर्चा हो रही है लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, विपक्ष इतना सारा डाउट्स जो उठा रहा है, सवाल उठा रहे हैं, उसी बीच में ये खबर आई है कि 3 आतंकवादी मारे गए हैं। तो कैन यू एनालाइज़ दिस ऑपरेशन महादेव? श्योर, बिल्कुल बहुत पर्टिनेंट और कंटेम्पररी टॉपिक है। ऑपरेशन सिंदूर के को बैकग्राउंड में रखते हुए ये जो कल 3 आतंकवादी मारे गए हैं डाचेगाम फॉरेस्ट में, यस। और उनके बारे में बताया गया है कि ये सस्पेक्टेड टेररिस्ट हैं जिनका हाथ हो सकता है पहलगाम अटैक में, जहां हमारे 26 निर्दोष नागरिक मारे गए, 26 लोगों का सिंदूर उजाड़ा गया। और ये जहां पर ये टेररिस्ट को हमने ख़त्म किया हमारी बहादुर सेनाओं ने, तो वहाँ पर ये बहुत पीक में है, इसका हाई एल्टीट्यूड में है और टूरिस्ट प्लेस भी है ये। और वहाँ पर इस बीच टूरिस्ट का आना जाना बंद करा दिया था सरकार ने, आर्मी ने। और ये लोग जंगल वॉरफेयर में ट्रेंड होते हैं। इस तरह का वहाँ पर जो तीनों टेररिस्ट थे उनमें से एक पाकिस्तान के किसी कमांडो फोर्स का भी सैनिक रह चुका है और अभी वो इसका कमांडर था लश्कर तैयबा का। तो ऑपरेशन महादेव ऐसा कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, बट एक सिंबॉलिक है और वहाँ पर इसको ऑपरेशन महादेव का नाम दिया गया था। और ऐसे कोई पब्लिकली कंफर्म टाइप जैसे ऑपरेशन सिंदूर है वैसा नहीं है, बट ठीक है, लोकल ऑपरेशन था तो इसलिए उसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा है। यस। और इसमें सिंबोलिज्म इसलिए भी है कि ये महादेव का महीना है, मैं इसको कई रूपों में देखता हूँ। और इस दरमियान जो श्रावण मास है वो महादेव की पूजा होती है, तो इसके कई कारण हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो महादेव का मतलब ही है लॉर्ड शिवा, और लॉर्ड शिवा साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पर कि ये उन पहाड़ियों के नज़दीक हुआ है जहाँ पर अमरनाथ की यात्रा भी चल रही है, अमरनाथ मंदिर भी है। तो कई माने में ये बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन बन जाता है इस अपने आप नाम से, सिंबॉलिकली, साइकोलॉजिकली, रिलीजियसली, कल्चरली। तो महादेव दूसरा नाम है लॉर्ड शिवा का, जो हमारे हिंदुओं का के देवता हैं। और वो अपने आप में जैसे कहते हैं हम सत्यम शिवम सुंदरम, शिव का अर्थ कल्याण भी है और शिव का अर्थ संहार भी है। यस। जी राइट। सर जैसे आपने बताया श्रावण महीना और महादेव जी का जो पूजा होती है इस महीने में और ऑपरेशन का नाम भी महादेव है। और संयोग ये भी है कि 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। जी तो जैसे हम ट्रिनिटी की बात करते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीसरी आंख भगवान शिव की जो होती है वो खुली और ये तीनों आतंकवादी मारे गए। तो बहुत सारे सिंबॉलिक मीनिंग इसमें से निकलते हैं सर। जी सर ऑपरेशन सिंदूर से लेके अभी ऑपरेशन महादेव तक हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी रही है उसकी सफलता है सर ये? मैंने जैसे पहले बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को बैकग्राउंड में रखा जाना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का ही एक किस्म से आप कह सकते हैं एक्सटेंशन है। यस। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह से हमें कॉन्फिडेंस दिया, आत्मविश्वास दिया, हमारे सैनिकों को और ट्रेन किया, और साथ साथ हमारे सैनिकों के दिमाग में एक आत्मविश्वास था कि हम ऑपरेशन सिंदूर में हमने जीत हासिल की है, तो उसका ही एक्सटेंशन था। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था और तीनों आतंकवादियों को खत्म किया। यस। जैसे आपने सही बोला कि भगवान शिव की तीसरी आंख खुली, और इसका पूरा पर्पज ही यही था कि इनको पूरी तरह से इनका सर्वनाश किया जाए, एनिहिलेट किया जाए। क्योंकि यस।
शंकर जी का त्रिशूल जब एक बार उठता है तो फिर वो सर्वनाश करके ही आता है और उसके बाद फिर रिक्रिएशन होता है। तो यस, ये हमारे सैनिकों की बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है और साथ साथ कश्मीर घाटी में तथा हमारे सैनिकों के बीच में एक हिम्मत और साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक ऑपरेशन है। यस, और यस, इसमें एक चीज ये भी है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें हमने ऑपरेशन क्या एलओसी क्रॉस तो नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने अटैक किया था, वो हमने उसका बदला लिया था। ये यस, हमने लोकल में हमने इनिशिएटिव लिया था और हमने इनका संहार किया था। राइट, साथ साथ हमें इसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी और इसमें हमारे बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था पैरा मिलिट्री फोर्सेस का, राष्ट्रीय राइफल्स का और कमांडोज का, जिसमें गरुड़ कमांडोज इन्वॉल्व हुए और साथ साथ बहुत अच्छी इंटेलिजेंस हमारी इसमें थी और सिग्नल इंटेलिजेंस थी, लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, साथ साथ हमारे रॉ वगैरह तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था और साथ साथ हमें लोकल टेररिस्ट न होने की वजह से लोकल से भी हमें सपोर्ट मिला, या, क्योंकि अब कश्मीर में रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट बंद हो गया है, तो इसलिए तीनों आतंकी थे जो पाकिस्तान ग्रोन टेररिस्ट थे। यस। जी। सर, जैसे आपने बताया कि ये तीनों आतंकवादी मारे गए, लेकिन सर कल अगर हम लोकसभा में चल रही चर्चा को देखते हैं, तो विपक्ष के 1-2 नेताओं ने सवाल उठाए थे कि आतंकवादी जो पहलगाम अटैक के पीछे थे, उनको अभी तक क्यों पकड़ा नहीं गया और क्यों मारा नहीं गया? तो ये एक तरह से हमारी सेना ने जवाब दे दिया उनको। जी, हमारी सेना ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है और ये भी इसमें काफ़ी हद तक दे आर सस्पेक्टेड टेररिस्ट, जिन लोगों ने वहाँ पर पहलगाम में हमारे सैनिकों, हमारे मासूम नागरिकों की हत्या की थी। तो नाउ हम ये कह सकते हैं कि तीनों आतंकवादियों का इन्वॉल्व होना काफ़ी हद तक सही माना जा रहा है, काफ़ी हद तक माना जा रहा है कि यही लोग उसमें होंगे। इससे इनको मारने पर एक बात तो ये है कि हमारी ट्रुप्स का जो मोराल है वो बूस्ट हुआ है और यस, साथ साथ महादेव ऑपरेशन करने से क्या हुआ कि ट्रुप्स ने इसको एक अपने कल्चरली भी इसको अपने मन में लिया, क्योंकि महादेव उनके साथ थे और यस, साथ साथ एक मैसेज इसने कन्वे किया है और स्पिरिचुअल और नेशनलिस्टिक मैसेज दिया है कि हमारे साथ हम धार्मिक रूप से भी एक हैं और ये हमारा धर्म है और महादेव ने हमेशा शत्रुओं का नाश किया है और एक स्पिरिचुअल और नेशनलाइज रिजॉल्व बताया हमने कि हाँ हम पावरफुल हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी थमा नहीं है। यस, राइट, और एक साथ साथ एक इंसर्जेंट्स को भी एक मैसेज दिया है, हमारे दुश्मन को भी हमने एक मैसेज दिया है जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं, उनको मैसेज दिया है कि देखो आप कोई भी किसी भी रूप में करोगे हम थमने वाले नहीं हैं। राइट, राइट, जी। यस। सर, और एक बात बताना चाहूँगी या आप उसके ऊपर सकते हो कि कल ही लोकसभा में एक विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पॉज़ किया, लेकिन वो ये सवाल पूछ रहे थे कि पहलगाम अटैक के टाइम पे जो टेररिस्ट आए, वो अंदर आए कैसे? तो सर ये क्या ये वो लोग ये विपक्ष के जो लोग हैं, ये भूल गए कि इसके पहले 2014 से पहले भारत में तो कितनी सारी आतंकवादी घटनाएँ हुई और आतंकवादी घुसकर आते थे, हमारे अलग-अलग जगह पे, ठिकानों पर वो अटैक करते थे। सबसे बड़ी सर प्रॉब्लम चैलेंज क्या है सर? मैं तो इसमें ये मानता हूँ आतंकवादी। मैडम कि विपक्ष तो बोलता रहेगा, विपक्ष का हुँ, काम है सवाल करना और जब कुछ भी सब कुछ भी ठीक रहेगा तो अभी उनका काम है कि वो वर्तमान सरकार के कार्य करने की शैली में मीन मेख निकालें, क्योंकि उनके पास हुँ, कोई और अदर ऑप्शन नहीं है, कोई और अदर इशू नहीं है। आप वो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि 26 बार ट्रंप ने बोला कि हुँ, उन्होंने ये युद्ध रुकवाया, हुँ, वो और साथ साथ ट्रंप ने ये भी बताया कि कुछ जेट्स गिरे, बट ट्रंप को खुद पता नहीं, ट्रंप ने खुद नाम नहीं लिया उनका कि कौन कौन से जेट्स गिरे, तो ये एक किस्म से अंधेरे में है, न तो ये यस, किसी भी तरह से आगे जानना चाहते हैं ऑपरेशन, नहीं कुछ सीखना चाहते हैं, नहीं इस बारे में वो अपनी दिमाग लगाना चाहते हैं। वो जैसे बहुत अच्छा बोला उन्होंने कि हमारे देश के विदेश मंत्री पर हम विश्वास करते हैं और विदेशी
जैसे प्रेसिडेंट साहब का लोग ट्रंप पर ज्यादा विश्वास करते हैं। उन्होंने ये बोला कि यस, जो हमारे इलेक्टेड विदेश मंत्री हैं उन पर आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी राइट, दुखद बात है। और साथ साथ उनमें से कांग्रेस या जो भी पार्टीज हैं वो कहीं पर भी अपना रिसर्च करना नहीं चाहती हैं। और उनको यस, पता है कि वो दिल ही दिल में वो भी मानते हैं, क्योंकि उनके प्रतिनिधि, उनकी टीम से भी प्रतिनिधि बाहर गए थे, जिन्होंने बाहर बताया था। आपको भी पता है कि जो हमारे जितने प्रतिनिधि गए थे कांग्रेस से ही और अन्य पार्टियों से, सबने पूरे विश्व को बताया कि हमारी सेनाओं की विजय हुई और क्या पाकिस्तान का रुख था वो उन्होंने बताया। साथ साथ आपने नोटिस किया होगा कि उन्होंने शशि थरूर को लिस्ट से निकाल रखा था कांग्रेस ने कि वो बोले नहीं। और बार बार शशि थरूर कह रहे थे कि मैंने मौन व्रत लिया हुआ है जब भी उनसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, यस, क्योंकि अपोजिशन भी जानता है कि द गवर्नमेंट हैज डन अ वंडरफुल जॉब। और इससे पहले 2014 से पहले जितनी भी आतंकवादी घटनाएं घटी और वो कांग्रेस के समय में हुई, उसको वो भूल जाना चाहते हैं या उसका वो जिक्र नहीं होना देना चाहते, या उनकी उन कमजोर नब्ज है उसको छुपाने के लिए वो वर्तमान सरकार के अंदर कमियां ढूंढते हैं। यस। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी ये 3 आतंकवादी सपोज्ड टू बी बिहाइंड पहलगाम अटैक, ये घटना हुई है लगभग अप्रैल महीने में और अब मारे गए हैं जुलाई महीने में, मतलब 2 महीने का समय लगभग। तो हमने तो सिर्फ सर 2 महीने का समय लिया उनको न्यूट्रलाइज़ करने में। अगर ये जो लोग हैं जो संशय ले रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर लेकर कि अभी तक पकड़े नहीं गए, मारे नहीं गए, क्या ये लोग ये भूल गए कि ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए यूएस को 10 साल लगे थे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बिल्कुल बहुत सही बात की आपने। क्या हुआ है कि हमारे पिछले इस जो वर्तमान सरकार की उपलब्धियां हैं वो अनेक उपलब्धियां हैं। अब 11 साल इनको हुए हैं। 11 साल में कोई भी टेररिस्ट अटैक हमारे देश में किसी भी कोने में नहीं हुआ। कश्मीर में भी इसलिए हुआ है कि कश्मीर को जो बिल्कुल बुरी हालत में था, जहां इंसर्जेंट्स थे, जहां पत्थर बरसाए जा रहे थे, जहां लाल चौक पर कभी तिरंगा नहीं लहराया गया, जहां अमन नहीं थी, जहां पर इलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे, तो वहां आज अमन कायम हुआ है। टूरिस्ट लोग जाने लग गए हैं वहां पर। और यस, आज कश्मीर की हालत जो है वो बहुत अच्छी है। तो इतने 11 साल में जब हम इस लेवल पर ला सकते हैं जो पिछले 70 सालों से बुरी हालत में था, यस, तो यू कैन इमेजिन कि इट्स एन अचीवमेंट। और इस यस, अचीवमेंट को विपक्ष किसी भी रूप में एक्नॉलेज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि राइट, जैसा कल उन्होंने बताया है कि इनकी श्रद्धा या तो चाइना में है या विदेशी स्टेटमेंट्स में है, कि यस, कहीं पर भी किसी भी रूप में अपनी कमियां नहीं गिनाएंगे। तो ये राइट, कल बताया भी था उन्होंने, अमित शाह जी ने, कि ये जिस तरह से आप लोग विदेश में क्यों प्यार विदेशियों से है, तो आप अपोजिशन में हैं तो अगले 20 साल तक आप अपोजिशन में ही रहेंगे। यस, इसलिए हमारे देश की जनता ने अपोजिशन को अभी तक नकारा है। वो उसी को पूछती है, उसी को वोट देती है जो कार्य करती है। तो राइट, वर्तमान सरकार काम कर रही है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, यस, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिकली, टेक्निकली, टेक्नोलॉजिकली। और साथ साथ एक दुनिया की तीसरी महाशक्ति होने वाला है, अगर हम देखें तो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली देखा जाए तो। यस। सर, क्या आप हमको बता पाएँगे कि ये जो एरिया है जहाँ पर ये टेररिस्ट मारे गए हैं, वो कितना कठिन है उनको ढूँढना और उनको एलिमिनेट करना? जी, जैसा मैंने कुछ मिलिट्री कमांडर्स को कहते हुए सुना है कि वो जगह बहुत दुर्गम है। हुँ, वहां पर हमारे सैनिकों को पैदल चल के चप्पा चप्पा ढूंढना पड़ता है। और जब हमें ढूंढना है तो ये ढूंढने के लिए जो उनकी तलाश में है उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। और अभी मौसम का भी मार होती है वहां पर। और साथ साथ हमें लोकल का कितना सपोर्ट है, पूर्ण रूप से पूरा सपोर्ट अभी भी है या नहीं मैं कह नहीं सकता, काफी हद तक है। लेकिन फिर भी ये लोग जहां छुपे हुए थे हाई राउट में, वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। और हुँ, वहां पहुंच के इनको खत्म करना हमारी भारतीय सेना की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यस, यस। जी। मतलब जैसे मैंने सुना और पढ़ा अभी ये जो न्यूज़ आ रही है कि इतना डिफ़िकल्ट है कि 2 मीटर के आगे आपको कुछ दिखता ही नहीं है एंड यू कैन नॉट यूज़ एनीथिंग लाइक सैटेलाइट फ़ोन्स एंड ऑल दीज़ थिंग्स। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और वहां पर थिक फॉरेस्ट हैं, ऊंचाई में भी है। और साथ साथ
इन टेररिस्टों को उस एरिया का पूरा पता है और यस, साथ साथ इनको लोकल हेल्प भी मिलने की संभावना है। राइट, और हमारी और साथ साथ क्या होता है कि ये तो सिविलियंस के ड्रेस में होते हैं, तो इसलिए इनको आसानी से पकड़ना भी सरल नहीं है, आसान नहीं है। जहां तक या, हमारे सैनिकों का है, वो हमेशा यूनिफॉर्म में रहते हैं, तो यूनिफॉर्म वाला आदमी कहीं से भी लोकेट किया जा सकता है। इसलिए अ, इनको ढूंढना और इतनी दुर्गम स्थिति में जाना, दुर्गम जगह में जाना, जहां हमने सब कुछ ध्यान रखना है कि कहीं कोई सिविलियन हमारे फायर के बीमारी, वे में ना आए और किसी भी रूप में हमारे सिविलियंस को कोई तकलीफ ना हो, और साथ साथ इसको टॉप सीक्रेट रखना भी बहुत जरूरी है। तो यस, इसलिए कोऑर्डिनेशन पुलिस का और सेना का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का और इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है। साथ साथ हमें लोकल लोगों से भी बना के रखना है। तो ये राइट, आर्मी के लिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। यस, और इनफैक्ट ये तब से ही तलाश थी इन लोगों के बीच में, कई और टेररिस्ट पे हमने मारे थे, और फाइनली ये विद इन आई थिंक 14 डेज में के लिए ये ऑपरेशन महादेव उन्होंने किया था, क्योंकि साथ साथ वहां पर महादेव की पहाड़ियां भी हैं, वो पहाड़ियों का नाम भी महादेव है। तो यस, देखिए कि किस तरह का एक संयोग है कि महादेव रेंजेज हैं, वहां पर पहाड़ियां हैं, साथ साथ महादेव का महीना है, साथ साथ महादेव की यात्रा भी है। हुँ, अपने अमरनाथ की यात्रा है, वो भी महादेव का मंदिर है। यस, तो हर तरह से कल्चरली, धार्मिक रूप से और साइकोलॉजिकली इट्स अ ग्रेट ऑपरेशन। यस, जी यस, दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट कि हमने उन तीनों आतंकवादियों को मारा और यही और एक मतलब डिसएडवांटेज हमारे लिए ये हो जाता है कि वो ये लोग ऊँचाई पे रहते हैं और हम चढ़ते हैं, तो आसानी से दिख जाते हैं हमारे जो भी मूवमेंट्स होती है वो। जी तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक पकड़े नहीं गए, क्यों मारे नहीं गए, उनको एक बार कम से कम सोचना चाहिए कि किस कठिन परिस्थिति में हमारी सेना जो है, अपने ऑपरेशन में काम करती है लगातार डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। इनका मैं तो ये कहूंगा कि ये कल को अगर आप सचमुच सबको मार दो, ये जो भी ये इन्वॉल्व थे इसमें, वो इसका भी प्रूफ मांगेंगे। हाँ, क्योंकि यस, कहते हैं ना कि इनको हर तरह से इनको नकारना है, एक निगेटिव माइंडसेट है इनका। यस, तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा काम ये है कि हमारी सेना अपना कार्य कर रही है, वर्तमान सरकार अपना काम कर रही है, और बहुत सही जवाब कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने दिए। और यस, क्योंकि हमारा एक किस्म से सर्जिकल ऑपरेशन ही हमें इसे कहना चाहिए, जो कि बहुत एक्यूरेसी के साथ किया गया और पूरे प्रिसीजन के साथ किया गया। यस, राइट, शॉर्ट ड्यूरेशन में ही ये सब कुछ संपन्न हुआ। यस। सो जी दैट इज़ व्हाट हम सैल्यूट करते हैं हमारी सेना को जो लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि हमारे देश को कैसे सुरक्षित रखें। सर जाने से पहले आपको मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या टेकअवेज़ रहेंगे इस ऑपरेशन से? सबसे बड़ी चीज तो मैं ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि कोई भी फोर्स अकेले नहीं जीत सकता जब तक आपका आपसी हुँ, कोऑर्डिनेशन न हो। इस इस ऑपरेशन में बहुत अच्छा ऑपरेशन था। आर्मी, सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसीज, रॉ, आईबी एंड जेएनके पुलिस, दिस वाज वन। सेकेंडली, रियल टाइम डेटा शेयरिंग था इसमें, बहुत अच्छे तरीके से उनकी गतिविधियों को शेयर किया था एक दूसरे के साथ। और इसमें साथ साथ ये भी था कि टॉप सीक्रेट रखा था इसे। पिछले 14 दिनों की इसकी प्रिपरेशन थी, उसमें इसको टॉप सीक्रेट रखा था। थर्डली, इसमें यह भी टेक अवे है कि हम लोगों को हमेशा प्रिपेयर रहना है, किसी भी समय में हमारी सेना को हर समय प्रिपेयर रहना है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी सेना रुकी नहीं, थमी नहीं, वो अंदर ही अंदर कार्य करती रही। इसका श्रेय टॉप नेतृत्व को भी जाता है। जैसा मोदी जी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इट वॉज क्लियर कम्युनिकेशन टू आवर पीपल, टू आवर टॉप कमांडर्स, टू आवर आर्मी, कि आप लोग किसी भी रूप में शिथिल न पड़े, क्योंकि कश्मीर में अभी भी हमारे कितने आतंकवादी बताया कि वहां पर जो जितने भी आतंकवादी हैं वो कश्मीर में अभी भी सक्रिय हैं। हुँ, उनको ट्रैक करना है, उनको हंट करना है, उनको समाप्त करना है। यस, और ऑपरेशन सिंधु, एक चीज हमने ये भी सीखी कि और साइकोलॉजिकल था। हुँ, साइकोलॉजिकल हमें अपने जवानों को उनका मोराल बढ़ाने के लिए हमें इस तरह की टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए। हुँ, और ये भी एक सिंबॉलिक था, पहले हमारे सिंबॉलिक था, सिंबल था सिंदूर, जिसने पूरे देश को एक किया, पूरे देश की महिलाओं को एकत्रित किया, हर परिवार इससे इससे जुड़ा।
इसलिए ये ऑपरेशन महादेव से, ये जो महीना है, सभी लोग शिव भक्त हैं आजकल, इस महीने में शिव की पूजा करते हैं। ये भी एक मैसेज हमारे सैनिकों के बीच में गया कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ एक धर्म का कार्य कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया था ना, आपने उस स्लोगन आप हमेशा बोलती हैं, धर्मो रक्षिता, धर्म की रक्षा कैसे करनी है, और इसीलिए इसको हमारे धर्म से भी इन्होंने जोड़ा। तो आइडियोलॉजिकली हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, साथ साथ हमने अपने डिफेंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि कहीं पर भी लॉलेसनेस और किसी भी तरह का कोई दुश्मन हमारी तरफ देखे तो उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं और उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। तो Yes. दिस वाज अनदर टेक अवे फ्रॉम दिस, तो दिस इज व्हाट कम्स टू माय माइंड। या ओके सर। सर जी जाते जाते सर 2 लाइन अगर आप कहेंगे हमारे भारतीय वीर सेना जवानों के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं वैसे इस बारे में मुझे भी याद तो नहीं आ रहा। मैं ये कहूँगा कि हमारे जो भारतीय सैनिक हैं उनका अदम्य साहस और उनका अदम्य पराक्रम और साथ साथ उनकी सिखलाई, जो कि वो किसी भी टेरेन में, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर जैसी हाई टेक्नोलॉजी वाला युद्ध हो, या चाहे ये क्लोज, इसको कहते हैं हम क्लोज कॉम्बैट, बहुत नज़दीक उसमें आपने युद्ध कर रहे, क्योंकि किसी भी झाड़ी से आपको फायर हो सकता है, आपको अम्बुश किया जा सकता है। तो हमें गर्व है अपने सैनिकों पर, और हमें गर्व है कि हमारी भारतीय सेना किसी भी युद्ध में, किसी भी काल परिस्थिति में अपने देश की रक्षा करने के लिए तत्पर है। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में इवन अपोजिशन से भी मैं निवेदन करूँगा कि उनका कर्तव्य है कि हमारे सैनिकों की हौसले की अफजाई करनी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हमें यही सबक सीखना चाहिए कि हमें हर जगह सतर्क रहना है और अपने सैनिकों का सम्मान करना है। किसी भी रूप में हम उनके हौसले को कम न होने दें। Yes, that what the message itself is from Operation Sindur as well as Operation Mahadev, जो जी हमारे रक्षक भी है और संहार भी करते हैं जब जब अधर्म का जो है वो बोलबाला होने लगता है, दैट व्हाट। और जी हम ये भी बिलीव करते हैं कि शांति, अहिंसा, नो डाउट हमारे वैल्यूज है, लेकिन जब जब हमारे ऊपर आक्रमण होगा, शस्त्र उठेगा, और यही है धर्म रक्षति रक्षितः। जी सर जी बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन आपका। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे साथ बात की, और फिर से एक बार हम सभी दर्शकों से निवेदन करेंगे कि अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करिए, और आपका सपोर्ट हमको बहुत जरूरी है। थैंक यू सर वंस अगेन। थैंक यू मैम। जय हिंद। जय हिंद सर।